हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 34 हमारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की। आज इस पार्ट में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। इससे जो पहले के पार्ट्स हैं हम उनमें ऑलरेडी रीवैल्यूएशन अकाउंट का मीनिंग क्या होता है, इसे किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, ये हम ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 30 और 31 नहीं देखा है तो आप इसे जरूर चेक करें। इन दोनों पार्ट्स में मैंने जो है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट्स के बेसिक्स जो है वो समझाए हैं कि आपको जर्नल एंट्रीज किस तरह से पास करनी है, प्लस आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो किस तरह से प्रिपेयर करना है। ये आपको इन दोनों पार्ट से जो है वो क्लियर हो जाएगा। और फिर हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस स्टार्ट किए थे। क्वेश्चन नंबर 47 से रीवैल्यूएशन अकाउंट के जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में। तो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है, बताया है कि जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको इस बुक में रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड बताए गए हैं वो सभी न्यूमेरिकल्स ही जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इन सभी न्यूमेरिकल्स को ध्यान से समझें और बहुत ही अच्छे से समझ लें, क्योंकि जो ये न्यूमेरिकल्स हैं आपको इनमें से 2 से 3 पॉइंट्स फाइनल एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो आप सभी क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से समझना। और आज का जो ये क्वेश्चन है ये भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम सॉल्व करेंगे टी.एस. गरेवाल बुक का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 50। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद हम जो है वो अपना सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको बताया गया है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स एंड वाई 2 पार्टनर्स हैं फर्म में और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दी गई है 3:2। They admit Z as a partner for 1/4 share. At the time of admission of Z, stock book value rupees 1 lakh is to be reduced by 40% and furniture book value 60,000 is to be reduced to 40%. क्वेश्चन में आपको बताया गया है स्टॉक जिसकी बुक वैल्यू 1 लाख है वो रिड्यूस हो गया 40% से, और फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू है 60,000 वो रिड्यूस हो गया 40% पर। रीड करने पर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेगा। बस फर्क इतना है कि अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं वहां पर आपको अमाउंट्स गिवन होती थी कि कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, 12,000, 2,000, 10,000, 8,000, बट यहाँ पर आपको जो है वो परसेंटेजेस गिवन है स्टॉक के लिए भी और फर्नीचर के लिए भी। आपको काफी इजी लग रहा होगा कि ये दोनों सेम ही पॉइंट्स दिए गए हैं, चाहे स्टॉक का है या फिर चाहे फर्नीचर का है, बट ये दोनों पॉइंट्स जो है वो अलग हैं। ध्यान से देखिए, जो स्टॉक का सेंटेंस है, ठीक है, उसमें बाय वर्ड यूज किया गया है और जो फर्नीचर का सेंटेंस है उसमें टू वर्ड यूज किया गया है परसेंटेज के साथ, बाय 40% एंड टू 40%। ये बाय और टू जो है ये इन दोनों सेंटेंसेस को सेपरेट करते हैं। बाय और टू की वजह से जो है ये दोनों सेंटेंसेस अलग अलग हैं। बच्चे बाय और टू में ही जो है वो पॉइंट गलत कर देते हैं, बट आपने गलत नहीं करना है। तो आप ध्यान से समझना कि बाय और टू में जो है वो क्या डिफरेंस है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो ये बाय और टू वाली एडजस्टमेंट होगी ये आपको एग्जाम में भी जरूर पूछी जाती है। एक एडजस्टमेंट बाय की जरूर पूछी जाती है और एक एडजस्टमेंट टू की भी जो है वो जरूर पूछी जाती है, 100% श्योर हूं मैं। तो आप ध्यान से समझना कि आपको इसे किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए, फर्स्ट एडजस्टमेंट आपको दी गई है स्टॉक की। स्टॉक बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 1 लाख रिड्यूस्ड बाय 40%। रिड्यूस्ड का मतलब है डिक्रीज। हमारा जो स्टॉक है, ठीक है, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है 40% से। बाय का मतलब होता है कि जितनी वैल्यू से
एसेट या लायबिलिटी इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुआ है उसके बारे में जो है वो आपको बताया गया है। बाय का मतलब होता है ये, ठीक है, कि कितनी वैल्यू से हमारा एसेट या लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। हमारा जो स्टॉक है वो 40% से जो है वो डिक्रीज हुआ है, ठीक है, 40% से डिक्रीज हुआ है। जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ, आपको बुक वैल्यू गिवन है स्टॉक की 1 लाख रुपीज, ठीक है, 1 लाख रुपीज बताया गया है। आपको बताया गया है स्टॉक जो है वो डिक्रीज हो गया 40% से, ठीक है, डिक्रीज बाय 40%। 40% आपको लगाना है बुक वैल्यू के ऊपर। इट मीन्स 1 लाख का 40% करना है आपको। 1 लाख का 40% होगा 40,000 रुपीज। इट मीन्स 1 लाख का एसेट था हमारा, 40,000 से वो डिक्रीज हो गया और अब उसकी वैल्यू कितनी बचेगी, 60,000। 1 लाख माइनस 40,000, ये हमारे पास आ जाएगा 60,000। ये जो 60,000 है ये हमारी रीवैल्यूड अमाउंट है हमारे स्टॉक की, ठीक है, ये 60,000 रीवैल्यूड अमाउंट है हमारे स्टॉक की, कि पहले स्टॉक 1 लाख का था, अब उसकी वैल्यू 60,000 है। 40,000 से जो है वो हमारा एसेट डिक्रीज हो गया है। ये जो आपने 40,000 लिखा है, ठीक है, डिक्रीज बाय 40%, ये जो 40,000 है इसे आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो है वो लिखना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं कि कितनी अमाउंट से एसेट लायबिलिटीज में चेंज आया है। हमारे एसेट में 40,000 रुपीज से जो है वो चेंज आया है। पहले एसेट था 1 लाख का, अब उसकी वैल्यू है 60,000, तो 40,000 से जो एसेट है वो हमारा डिक्रीज हो गया है। इट मीन्स जब भी आपको बाय वर्ड लिखा होगा उसका मतलब है कि कितना चेंज आया है एसेट लायबिलिटी में, वो आपको जो है वो क्वेश्चन में बताया गया है, कितना इंक्रीज डिक्रीज आया है। ये बाय का मतलब होता है इंक्रीज और डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज। अब जहां पर भी अपने नोट्स बनाते हैं वहां पर आप स्टार करके लिख लीजिए कि बाय का क्या मीनिंग है। बाय का मतलब है कि कितनी अमाउंट से एसेट और लायबिलिटीज में जो है वो चेंजेस आए हैं। बच्चे गलती से ये रीवैल्यूड अमाउंट जो है वो रीवैल्यूएशन में डाल देते हैं। नो, आपको ये गलती नहीं करनी है। रीवैल्यूड अमाउंट है कि अब हमारे एसेट की जो वैल्यू है वो कितनी है। अब एसेट की वैल्यू 60% है, पहले 60,000 है, पहले थी 1 लाख, अब हो गई 60,000। 40,000 से वैल्यू डिक्रीज हुई है। ओके, जो ये रीवैल्यूड अमाउंट होती है इसे हम हमारी बैलेंस शीट में लिखते हैं। ये भी हम आगे आने वाले क्वेश्चन में समझेंगे कि कैसे रीवैल्यूड अमाउंट को बैलेंस शीट में शो करना होता है। ओके लर्नर्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि बाय का क्या जो है वो कंसेप्ट होता है। अब आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में अमाउंट को जो है वो फिल करना है। ये मैं आपको साथ ही में यहीं पर बता देती हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है, ये होता है हमारा एक तरह का नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये हमारा रूल होता है नॉमिनल अकाउंट का। अब हमारा एसेट डिक्रीज हुआ है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, तो एसेट जब डिक्रीज होता है तो हमें होता है नुकसान। इट मीन्स इसे हमने यहाँ पर लॉसेस वाली साइड पर जो है वो रिकॉर्ड करना है। सो यहाँ पर आपको लिख देना है टू स्टॉक। अमाउंट हमने अभी यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट की 40,000, ये 40,000 आपको यहाँ पर लिखना है। अब एक और पॉइंट आपको बताती हूँ कि जो मैंने तो ये जो वर्किंग नोट टाइप बनाया है ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। आप बिना इस वर्किंग नोट के भी जो है वो अमाउंट यहाँ पर लिख सकते हो। कैसे, 1 लाख का एसेट था, ठीक है, और हमें क्वेश्चन में बताया गया था स्टॉक डिक्रीज्ड बाय 40%। बाय का मतलब मैंने आपको बताया कि कितना चेंज आया है एसेट में,
ठीक है, कितने वैल्यू से वो डिक्रीज हुआ है वो हमें डायरेक्टली बताया हुआ है। तो 1 लाख का 40% करूंगी तो भी 40,000 ही जो है वो आएगा। तो इट मीन्स मुझे इस तरह से ये वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बाय वर्ड लिखा हुआ है बाय, तो आप डायरेक्टली रीवैल्यूएशन अकाउंट की अमाउंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। जो ये परसेंटेजेस होंगी ये हमेशा आपको बुक वैल्यू के ऊपर ही जो है वो लगानी है। ठीक है, हमेशा बुक वैल्यू के ऊपर नोट कर लो कि यू हैव टू अप्लाई दिस परसेंटेज ओनली ऑन दी बुक वैल्यू। इसको कहीं भी स्टार लगाकर आप लिख लें। ओके लर्नर्स, ये थी हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट बाय वाली। अब चलते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट की तरफ। नेक्स्ट अब आप देख सकते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट आपको बताई गई है, फर्नीचर बुक वैल्यू ऑफ ₹60,000 रिड्यूस्ड टू 40%। रिड्यूस्ड का मतलब भी सेम है, डिक्रीज। फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज हुई है टू 40%। टू का मतलब होता है रीवैल्यूड अमाउंट। टू का क्या मतलब होता है? रीवैल्यूड अमाउंट। फर्नीचर रिड्यूस्ड टू 40%, इसका मतलब है कि हमारे फर्नीचर की अब वैल्यू जो है वो 40% है। ठीक है, अब हमारे फर्नीचर की वैल्यू कितनी है? 40% है। टू का मतलब होता है रीवैल्यूड अमाउंट। चलिए इसे भी इन डिटेल समझते हैं। देखिए सबसे पहले बुक वैल्यू। बुक वैल्यू आपको बताई गई है 60,000 है फर्नीचर की। ठीक है, उसके बाद बताया गया है रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है एसेट की, वो आपको बताया गया है 40% है। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 40%। इट मीन्स 60,000 बुक वैल्यू का 40% कर दीजिए। 60,000 का 40% जो है वो बनता है 24,000। इट मीन्स कि 60,000 का हमारा फर्नीचर था जिसकी बुक वैल्यू 60,000 थी, अब उसकी वैल्यू 24,000 है। इट मीन्स कितनी अमाउंट से हमारा एसेट डिक्रीज हो गया? 60 और 24 का जो डिफरेंस है, 60,000 और 24,000 का जो है 36,000। इट मीन्स 36,000 से जो है वो हमारा एसेट डिक्रीज हो गया और अब उसकी वैल्यू कितनी है? 24,000। यहाँ पर हमें कितना चेंज आया है एसेट में, कितनी वैल्यू से वो डिक्रीज हुआ है, वो डायरेक्टली गिवन नहीं था, हमें रीवैल्यूड अमाउंट गिवन थी। रीवैल्यूड अमाउंट और बुक वैल्यू की हेल्प से हमने जो है वो डिक्रीज्ड अमाउंट, कितने से एसेट डिक्रीज हुआ है, उसे फाइंड आउट किया है। जैसे आप देखिए यहाँ पर मान लीजिए 100% का आपके पास एसेट था। ठीक है, क्वेश्चन में बताया गया है कि अब उसकी वैल्यू 40% है। ठीक है, रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 40%। इसका मतलब कि 60% से हमारा जो एसेट है वो डिक्रीज हुआ होगा। 100 में से 60 माइनस करेंगे तभी 40 बचेगा। 100 माइनस 60 इक्वल टू 40। दोनों का मैंने डिफरेंस लिया है। टोटल एसेट 100% था हमारे पास, अब उसकी वैल्यू 40% है, तो इट मीन्स हमारा जो एसेट है वो डिक्रीज हो गया है 60% से। आप यहाँ पर चाहे तो सीधा कैलकुलेट कर सकते थे। 60,000 का 60%, 60,000 का 60%, तो आपका आना था 36,000। इस 36,000 को आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो है वो लिखना है। ओके लर्नर्स, आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा टू और बाय में क्या होता है। परसेंटेज आपको चाहे टू वाले केस में लगानी है या फिर बाय वाले केस में, हमेशा आपको एसेट के बुक वैल्यू के ऊपर ही जो है वो उसे लगाना है। ओके, इसे कहीं लिख लो स्टार लगाकर, दैट यू हैव टू अप्लाई ऑल दी परसेंटेजेस ऑन दी बुक वैल्यूज। ओके, सो आपको ध्यान रखना है कि जो टू वाला केस होता है उसमें हमें रीवैल्यूड अमाउंट गिवन होती है, इंक्रीज डिक्रीज जो होता है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया है। यहाँ पर भी आप
अब चलिए इसे बताती हूँ आपको। अगर आपको इसे अकाउंट में फिल करना है तो कैसे फिल करते। फर्नीचर हमारा डिक्रीज हो रहा है, फर्नीचर भी हमारा एसेट है, एसेट डिक्रीज होता है तो हमें लॉस होता है, तो लॉस भी आपको 2 वाली साइड पर ही लिखना है। तो यहाँ लिख देते हैं 2 फर्नीचर। अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट करी 36,000 है कि एसेट 36,000 से डिक्रीज हुआ है। अब आपको अगर बिना इस वर्किंग नोट के, जैसा मैंने आपको बुक वैल्यू रीवैल्यूड अमाउंट से समझाया है, इसके बिना भी आप जो है वो इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 60,000 का एसेट था, ठीक है, अब उसकी वैल्यू 40% है, ठीक है, तो कितने परसेंट से डिक्रीज हो गया वो? 60% से। तो 60,000 का कर दो 60%, वो आ जाएगा 36,000, ठीक है। 100% का हमारा एसेट था, अब उसकी वैल्यू अगर 40% है तो इट मीन 60% से जो है वो डिक्रीज किया होगा, ठीक है। जैसा मैंने आपको यहाँ पर समझाया है इसी तरह से ही मैंने ऊपर भी लिखा है कि अब अगर उसकी वैल्यू 40% है, ठीक है, तो 60% से वो डिक्रीज हुआ होगा, क्योंकि 100 उसकी पूरी वैल्यू थी, 100 ही आपको हमेशा जो है वो एज्यूम करना है, ठीक है। 100 उसकी वैल्यू थी, अब उसकी वैल्यू 40% है, तो 60% से जो है वो डिक्रीज हो गया है हमारा एसेट। ओके लर्नर्स, आई होप आपको टू और बाय में क्या डिफरेंस होता है ये क्लियर हो गया होगा। किसी भी एसेट या लायबिलिटी का पॉइंट आपको टू और बाय से जो है वो पूछा जा सकता है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना जो है वो जरूरी है। बच्चे गलती करते हैं, टू को बाय की तरह ट्रीट कर लेते हैं, बाय को टू की तरह कर लेते हैं, बट आपने ये गलती नहीं करनी है। बहुत ही ध्यान से अपना क्वेश्चन सॉल्व करें और अच्छे से पहले उसे समझें और उसके बाद ही सॉल्व करना जो है वो स्टार्ट करें। एक बार दोबारा आपको जरूर बता देती हूँ, जब भी बाय वर्ड लिखा होगा इट मीन्स आपको कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ है उसके बारे में बताया गया है। आपको डायरेक्ट रीवैल्यूएशन की अमाउंट जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। अगर 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब है कि आपको रीवैल्यूड अमाउंट जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, और आपको कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ है वो आपको फाइंड आउट खुद से करना है। ओके लर्नर्स, हमेशा ध्यान रखें इस बात का। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिक्रीज्ड बाय, रिड्यूस्ड टू या फिर इंक्रीज्ड टू, एप्रिशिएटेड बाय, इनसे रिलेटेड कुछ और एडजस्टमेंट्स आपको सॉल्व करवाऊं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स और जानने हैं इस टॉपिक के ऊपर तो मैं सिर्फ बाय और टू से रिलेटेड ही 5-6 एडजस्टमेंट के ऊपर जो है वो एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बट अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, फिर मैं आपको उतनी ही जल्दी जो है ये वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए अब रीवैल्यूएशन अकाउंट को ही हम कंप्लीट कर लेते हैं। 2 ही एडजस्टमेंट्स थी क्वेश्चन में, दोनों ही हमने यहाँ पर डाल ली हैं और लास्ट में मैंने आपको बताया है कि आपको इस अकाउंट को जो है वो बैलेंस करना होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए डेबिट साइड पर ही सिर्फ और सिर्फ हमने अमाउंट्स लिखी हैं, तो डेबिट साइड का जो टोटल है वो ज्यादा है। डेबिट साइड का टोटल यहाँ पर बन रहा है 76,000। क्रेडिट साइड पर कुछ नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर हमारा बचेगा लॉस। तो आपको लिखना है यहाँ पर बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू, पार्टनर्स के नेम आपको क्वेश्चन में गिवन है, एक्स कैपिटल एंड वाइज कैपिटल। इधर आपका बचेगा 76,000 इस तरह से, और आपको इसे 76,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में, दोनों पार्टनर्स के बीच में। अब तक तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आप कैसे आपको इन्हें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर नहीं पता है तो मैं एक बार आपको जरूर बता देती हूँ। एक्स में जाएगा 76,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। 3 में आपको लिखना है, देखिए रेशो है उनकी 3:2 है, ठीक है। 3 इज फॉर एक्स एंड 2 इज फॉर वाई, ठीक है। 3 लिखा हमने, 3 न्यूमरेटर में, और दोनों वैल्यूज का जो टोटल होगा 3 + 2 5 जो है वो आपको लिखना है डिनोमिनेटर में।
तो इसे सॉल्व करके आपके पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 45600 और y में जाएगा 76,000 इंटू 2/5, यहाँ पर आ जाएगा 30400। इस वैल्यू को आप लिखते हैं, यहाँ पर इनर कॉलम में लिखना है आपको इस तरह से, और आपका जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने किस तरह से प्रिपेयर किया है। मैंने आपको पहले भी समझाया है, ट्राई करें बिना जर्नल एंट्रीज के ही अपना अकाउंट जो है वो आपको प्रिपेयर करना आना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में सिर्फ अकाउंट्स पूछे जाएंगे तो अगर आप जर्नल एंट्रीज पास करेंगे देन योर क्वेश्चन will become more and more lengthy, more and more time consuming। हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है किसी भी क्वेश्चन के ऊपर। और जो एडमिशन और रिटायरमेंट में से आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। सो बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है ये। सो आप इसे बिल्कुल भी जो है वो बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को जो है वो या इस चैप्टर को आप सॉल्व करें। चलिए अब पास करते हैं नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज जो है वो मैंने इन डिटेल पार्ट 31 में समझाई हैं। कोई भी डाउट हो तो आप एक बार पार्ट 31 जो है वो जरूर चेक करें। पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले जर्नल एंट्री हम पास करेंगे स्टॉक की, जो स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हुई है। अमाउंट्स हमने कैलकुलेट कर ली हैं, अब सिर्फ आपको जर्नल एंट्रीज में अमाउंट्स को पुट करना है। सो स्टॉक है, स्टॉक डिक्रीज हुआ है। स्टॉक हमारा क्या है? एसेट। जो और जब भी हमारा एसेट डिक्रीज होता है तो हम उसे करते हैं क्रेडिट टू स्टॉक। अब एसेट डिक्रीज हुआ है, एसेट के कम होने से हमें फायदा होगा या नुकसान? नुकसान होगा। नुकसान होगा तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे यहाँ पर डेबिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाया है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। अमाउंट हमने कैलकुलेट करी है 40,000। ये 40,000 आपको यहाँ पर पुट करना है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री है हमारे पास फर्नीचर की। फर्नीचर की वैल्यू भी जो है वो डिक्रीज हुई है। सो सेम जर्नल एंट्री होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट हमने कैलकुलेट करी है 36,000। उसके बाद लास्ट में जर्नल एंट्री हम पास करेंगे जो हमें लॉस हुआ है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने पर। और लॉस की जर्नल एंट्री है हमारे पास एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट्स हमने अभी कैलकुलेट करी हैं। टोटल लॉस था हमारा 76,000 का। एक्स को मिला है 45600 और 30400 मिला है वाई को। और हमारी जर्नल एंट्रीज जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। नरेशन लिखना मत भूलें, नरेशन नहीं लिखेंगे तो आपके जो मार्क्स है वो कटते जाएंगे। सो लर्नर्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि हमने इसे किस तरह से जो है वो सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। आप इसके ऊपर इम्पोर्टेंट साइन जो है वो मार्क कर लें, स्टार लगा लें या बुलेट कोई लगा लें, ताकि आपको ध्यान में रहे कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए लर्नर्स, इस पार्ट में इतना ही। मिलेंगे अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको कुछ टू और बाय की जो एडजस्टमेंट है इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी चाहिए, जिसमें हम सभी एसेट और लायबिलिटीज को लेकर मैं समझा दूंगी आपको, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी जो है वो आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू।